गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। नाज़रीन एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी अर्श। एक शेर, क्योंकि ये है इश्क शायरी बज़्म शायरी, में इस शेर को इस तरफ अदा करना चाहूँगी, उसके बाद फिर हम अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे। एक शेर जी, एक शेर आप लोगों की नज़र, बड़ा खूबसूरत सा शेर है। क्यों ना बदलूं मैं तुम वही हो क्या, क्यों ना बदलूं मैं तुम वही हो क्या। जी मैं आपसे बोल रही हूँ, क्यों ना बदलूं मैं तुम वही हो क्या, चलो माना कि मैं गलत हूं तुम वही हो क्या। चलिए जी नाज़रीन, हम चलते हैं अपने हमारे शोरा अकराम ने हमें ज्वाइन किया और हमारी खूबसूरत से प्रोग्राम यानी कि गुड मॉर्निंग विद सभी में सेगमेंट है इश्क शायरी बज़्म शायरी। और इससे पहले हमारे माशाल्लाह अफजल हज़ारवी साहब, उनकी किताब की लॉन्चिंग भी हमने कर दी है, वो तो हमारे साथ ही हैं, लेकिन हमारे दो शायर और हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया, तो मैं मिलवाती हूँ। मेरे इस हाथ पर तशरीफ रखते हैं जुल्फ़िकार हैदर परवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। और हमारे इस हाथ पर, और इनका जो है जुदा गाना अंदाज, बहुत खूबसूरत अंदाज से शायरी की अदायगी इनकी बड़ी मुनफरिद है, तो चांद अली साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आदाब। सोच रही हूँ मैं भी ना, वो एक ड्रेसिंग जो है ना शोरा अकरम की, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। किसी दिन एक बड़ा प्रोग्राम में कर लेंगे, वगैरह सूट, एक गजरे वजरे, एक को मोमबत्ती। अच्छा ये ज़ौक लगता है उस प्रोग्राम का, और वो डिजर्व करता है ये शायरी के प्रोग्राम जी। बजा फरमा रही हैं आप। और बड़ा मुअद्दबाना अंदाज में एक पहले वो शेर होता है, फिर किसी की को अदब से दूसरा, जी अब आपकी बारी है, तो वो माहौल ही बड़ा खूबसूरत है, गजरे वजरे पहने हुए। अच्छा ये इसको सूट करता है ये शायरी की महफिल को, बहुत खूबसूरत। चलिए जी, मैं अपने तमाम मेहमानों को एक बार फिर, अफजल हज़ारवी साहब आपको भी, चांद अली और जुल्फ़िकार हैदर साहब, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ इश्क शायरी बज़्म शायरी। सबसे पहले हम चलते हैं जुल्फ़िकार हैदर साहब की तरफ और देखते हैं जुल्फ़िकार साहब आज हमें क्या अता करें। जी जुल्फ़िकार साहब। अल्लाह की रहमत का जलवा हर सुबह में देखा करता हूँ, अल्लाह की रहमत का जलवा हर सुबह में देखा करता हूँ। ढल जाती है शब की तारीकी, मैं शुक्र का सजदा करता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात। गजल के मुख्तसर अशआर पेश करूंगा। मौत को तो जिंदगी दरकार है, आए हाय मौत को तो जिंदगी दरकार है, और जिंदगी को रोशनी दरकार है। वाह वाह, क्या बात। मौत को तो जिंदगी दरकार है, जिंदगी को रोशनी दरकार है। जिसमें पिन्हा जिंदगी का राज हो, जिसमें पिन्हा जिंदगी का राज हो, हमको ऐसी शायरी दरकार है। वाह वाह, हमको ऐसी शायरी दरकार है। तेरी खातिर सारी दुनिया छोड़ दूं, तेरी खातिर सारी दुनिया छोड़ दूं, उम्र भर तेरी खुशी दरकार है। वाह वाह, उम्र भर तेरी खुशी दरकार है। कारज़ारे इश्क में आने के बाद, कारज़ारे इश्क में आने के बाद, जिंदगी को बंदगी दरकार है। जिंदगी को बंदगी दरकार है। मेरे दिल को मिल ही जाएगा करार, मेरे दिल को मिल ही जाएगा करार, एक जरा तेरी हंसी दरकार है, एक जरा तेरी हंसी दरकार है। शोर व गुल से दुनिया को फुर्सत नहीं, शोर व गुल से दुनिया को फुर्सत नहीं, मुझको बस आहिस्तगी दरकार है, मुझको बस आहिस्तगी दरकार है। गैर को परवाज ना नीचा करे, गैर को परवाज ना नीचा करे, मुझको ऐसी बरतरी दरकार है। वाह वाह वाह, बहुत। गैर को परवाज ना नीचा करे, मुझको ऐसी बरतरी दरकार है। मौत को तो जिंदगी दरकार है, जिंदगी को
रोशनी दरकार। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। जुल्फिकार हैदर परवाज साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने खूबसूरत शायरी को यहाँ पर बयां फरमाए थे। हम चाहते हैं चांद अली की जानिब देखें, वो हमें आज क्या आता करते। जी जी, आपकी नजर आए हाय, तेरे ख्याल को इस दिल में यूं बसाया है। वाह वाह, तेरे ख्याल को इस दिल में यूं बसाया है, हवा के दोष पे मैंने दिया जलाया है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे मिजाज में नफरत नहीं जरा सी भी। वाह, मेरे मिजाज में नफरत नहीं जरा सी भी, बहुत खूब। हमेशा मैंने मोहब्बत का गीत गाया है। अरे वाह चांद साहब, बहुत खूब, बहुत बहुत। वहीं पे मेरा जमाने ने एहतराम किया, वहीं पर मेरा जमाने ने एहतराम किया। वहीं पे मेरा जमाने ने एहतराम किया, वाह, जहां जहां मुझे तेरा ख्याल आया है। हाय, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जहां खिरद ना मेरा साथ दे सकी यारो, जहां खिरद ना मेरा साथ दे सकी यारो, वहां पे मेरा जनू मेरे काम आया। वाह 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 चांद, मुकर्रर मुकर्रर, एक बार एक बार। जहां खिरद ना मेरा साथ दे सकी यारो, जहां खिरद ना मेरा साथ दे सकी यारो, वहां पे मेरा जनू मेरे काम आया। वाह वाह, वहीं पे चांद उम्मीदों का आ गया है नजर। बहुत खूब, बहुत। वहीं पे चांद उम्मीदों का आ गया है नजर, नकाब रुख से जब कभी उसने उठाया है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत 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 खूब। हमारे साथ चांद अली बहुत खूबसूरत अंदाज और बड़ी प्यारी शायरी पेश कर दी। अब चलते हैं अफजल हजारी साहब की तरफ। जी अफजल साहब, जी अता कीजिए, आप क्या सुना रहे हैं? अब हमें जरा उर्दू में सुनाइए। जी मैं उर्दू में जी कि पुराने सब नज़ारे जा रहे हैं। बहुत खूब। पुराने सब नज़ारे जा रहे हैं, नए मंजर उभारे जा रहे हैं। बहुत खूब। पुराने सब नज़ारे जा रहे हैं, नए मंजर उभारे जा रहे हैं। उधर है सर्द महरी और इधर से, उधर है सर्द महरी और इधर से इशारे पर इशारे जा रहे हैं। वाह, बहुत बहुत। उधर है सर्द महरी और इधर से इशारे पर इशारे जा रहे हैं। और सफीना हो रहा है गर्क तूफान, हाय हाय हाय। सफीना हो रहा है गर्क तूफान, निगाहों से किनारे जा रहे हैं। बहुत खूब सर, बहुत खूब। सफीना हो रहा है गर्क तूफान, निगाहों से किनारे जा रहे हैं। और नहीं बातिन पे अब कोई तवज्जा, नहीं बातिन पे अब कोई तवज्जा, फकत जाहिर संवारे जा रहे हैं। बहुत खूब। नहीं बातिन पे अब कोई तवज्जा, फकत जाहिर संवारे जा रहे हैं। और शबे गम में रुखे रोशन के जलवे, शबे गम में रुखे रोशन के जलवे, अंधेरों को निखारे जा रहे हैं। बहुत। शबे गम में रुखे रोशन के जलवे, अंधेरों को निखारे जा रहे हैं। और मक्तार है कि कहीं उलझी पड़ी है जुल्फ अफजल, कहीं उलझी पड़ी है जुल्फ अफजल, कहीं गेसू संवारे जा रहे हैं। कहीं उलझी पड़ी है जुल्फ अफजल, कहीं गेसू संवारे जा रहे हैं। पुराने सब नज़ारे जा रहे हैं, नए मंजर उभारे जा रहे हैं। वाह वाह, बहुत। अफजल हजारवी साहब, मैं एक छोटी सी दरखास्त, जी तो मैं वो मक्ता फिर से दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। उसमें थोड़ी सी जो ना अटकन आ गई थी, थोड़ी सी अटकन आ गई थी। वहीं पे चांद उम्मीदों का आ गया है नजर, वहीं पे चांद उम्मीदों का आ गया है नजर, नकाब रुख से जब उसने कभी उठाया है। क्या बात है सर, बहुत। असल में वो एक शायर जो होता है उसकी कई चीज कोई कमी पेशी हो वो अपनी खुद ही करेक्शन कर लेता है, और इनको बेचैनी हो रही थी। चले जी नाज़रीन, यहाँ पर एक लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा।
अर्श से 7 रात आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से 7 रात। एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो सभी के साथ, और इस वक्त जो सेगमेंट है वो है इश्क शायरी बज़्म शायरी। मैं एक बात बताती चलूँ नाज़रीन, शोरा इकराम डिफरेंट जगहों पर ऑफ कोर्स पूरे पाकिस्तान में, बल्कि बड़े बड़े यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं, सेमिनार्स, शायरी के महफिलें का इनेकाद किया जाता है, और डिफरेंट शोरा इकराम अपने जो जहाँ पर जो हो महफिल वो कंडक्ट करते हैं। और अदब की ये महफिलें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो माशरे की अक्कासी करते हैं शायर, और मैं कहूँगी कि मोहब्बत की भी अक्कासी करते हैं, और एक जुनून, एक जज्बा भी उजागर होता है। आपने सुना होगा ना कि जब जंग हुई थी तो मैडम नूर जान ने बहुत सारे मिली नगमे जो हैं अपने वतन के नौजवानों के लिए पेश किए, जैसे ए पुत्र हटाते नहीं विकदे की लबनी विच बाजार कुड़े, ए देन मेरे दाता दी ना एवें टकरा मार कुड़े। तो और फिर बहुत सारे, और हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहारियो गफारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। ये एक ऐसे लफ्ज हैं जो हमारे अंदर एक एनर्जी पैदा करते हैं। उस वक्त ये जो लफ्ज थे, और फिर जब ज़ाहिर बात है हमारा मुल्क बना, और बहुत सारे जो सिंगर थे वो और गाने ज़रूर गाते थे, लेकिन जब 14 अगस्त 6 सितंबर हो तो आपने ये मसूद राना का सुना होगा, मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिन्ना, अगर मुझ कुछ गलती ना हो, कहते हैं लगता है ठीक जाके निशाने पे जिसका तीर ऐसी कड़ी कमा है मोहम्मद अली जिन्ना। और बहुत सारे मैं कहूँगी कि नगमे बड़ी एनर्जेटिक फॉर्म में तमाम सिंगर ने जो है, बड़े बड़े मैं कहूँगी सिंगर थे, उन्होंने जो है वो एक बड़े वो है ना, मैं उनको इखलाक अहमद, और एक बड़े वो पंजाबी हैं आरिफ लोहार, एक और भी हैं, उनका नाम मेरे जहन से, उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे नगमे जो है, उनकी जो आवाज़ थी ना वो पंजाबी स्टाइल में, वो ऐसा लगता था कि मतलब यही लड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये बात ये नहीं होती, वाकई में दिल से वो गाए जाते हैं, ये दिल से मिली नगमे। तो मैं कहूँगी कि पाकिस्तान से हम सब मोहब्बत करते हैं, और जब हमारे शोरा इकराम हैं, जब वो हमारे लिए कुछ लिखते हैं, कुछ कहते हैं, तो वो दिल की गहराइयों से वो लफ्ज़ बाहर एक पेपर पे कलम से लिखे जाते हैं। वो कलम ना समझें, मैं कहती हूँ वो इंक या दवात ना समझें, वो उनके खून के अंदर जो फीलिंग होती है ना, हिद्दत, वो निकल के कलम की सूरत में लफ्जों में डलती है। खूबसूरत बात कही आप। वो तब जाके आपके दिलों में उतरती है, ऐसे नहीं उतरती। फिर आपकी आंखों की रोशनियों की चमक, और जब लफ्जों से अदायगी होती है तो हम क्या कहते हैं, वाह वाह, ऐसे ही तो वाह वाह नहीं निकलती ना। तो लेट्स सी, मैं ये एजाजी तौर पे ये अल्फाज मैंने तमाम शोरा इकराम के लिए कहे कि जो अगर सिंगर गा रहा है तो ये पीछे शायर कौन है, लिखने वाला कौन है, ये जो मैंने इसे कहारियो गफारियो खुद, तो आओ 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 बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की, पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान। तो ये लफ्ज किसने लिखे, ये हमारे शायरों ने लिखे, जो हम बड़े मजे से सुनते हैं, और हमारे अंदर एक जुस्तजू जुनून हर तरह की। मैं कहती हूँ शायरों ने, अल्लामा इकबाल ने जब ख्वाब देखा तो ये भी एक लफ्जों में ढाल ढाल के, मैं कहती हूँ हमारी जो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान जो बना, कायदे आज़म कोई फाड़ा या तलवार लेके नहीं चले गए थे, वो लफ्जों की जंग थी, वो एक यूनिटी की जंग थी। और अलहदा वतन, एक मुल्क जब हम एक लफ्जों से हासिल कर सकते हैं तो हम किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते। बेशक, क्या अच्छी बात कर रही हैं, हम जिंदगी भी बदल सकते हैं। लेट्स सी, अभी आपने एक बात कही, जी सर अता कीजिए वर्ड्स, कि अभी जो मिली नगमों के हवाले से आपने बात की, वैसे जनरली एक गीत के हवाले से आपने याद, गुलकार एक मकाम हासिल कर लेता है और शायर का नाम किसी को याद नहीं रहता, शायर जो है वो पसे पर्दा रह जाता है। ये बड़ा अलमिया है। ये कतील शफाई साहब थे, जब रेडियो से वाबस्ता थे, तो उन्होंने बाकायदा ये चीज़ करवाई थी कि जब आप इंट्रोड्यूस कराते हैं फलां गाना, उसकी धुन फलां ने बनाई, उसका फलाना, पहले शायर का नाम नहीं लिया जाता था। उसने कहा आयदा शायर का नाम भी लिया जाएगा, इसका लिखने वाला शायर फलां 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 फलां। तो इसमें ऐसा होता है कि शायर पसे पर्दा चला जाता है, गुलकार बड़ा
हाई पिच पे चला जाता है। आज तक मैडम नूर जान है ना, निसार बज़मी अभी आपने जितने गाने दोहराए, अब इसमें से मिली नगमे, अब किसी को याद है कौन इसके शायर कौन है? नहीं, वाकई में नहीं, वाकई में। तो ये बस थोड़ा सा ये वो है, ये अलमिया है, ये अफसोसनाक बात है। लेकिन मैडम नूर जान ने पंजाबी गाने बहुत गाए। अच्छा, निसार बज़मी ने, वो खुद कहती है निसार बज़मी के गाने मैंने उनके लिखे हुए गीत मैंने ज्यादा गाए। अभी तक पंजाबी गाने हम, निसार बज़मी मौसीकार हैं। मौसीकार नहीं, कौन शायर, उनकी शायरी अब वो हमारे साथ बहुत से शायर तो बहुत सारे। सही बात है कि हम लोगों को नहीं। अब मैं सोच रही हूँ कि अभी मुझे शायर के भी मालूम होना चाहिए, अगर मैं कोई गाना हूँ तो मुझे शायर का पता होना चाहिए, और ये शायर के साथ ज्यादती है। अच्छा जी, चले हम लोग चलते हैं। मेरे ख्याल में हमारे साथ शायर मौजूद है, एक दिन इनके भी मिली नगमे बहुत सारे लोग गा रहे होंगे। जुल्फिकार हैदर साहब की तरफ से। जी जुल्फिकार साहब बता कीजिए। जी जी जी, एक शेर पढ़ूंगा। जहाँ जहाँ मेरे रहबर ने रहनुमाई की, जहाँ जहाँ मेरे रहबर ने रहनुमाई की, वहाँ वहाँ मुझे परवास इख्तियार मिला। वाह 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 वाह, मुझे परवास इख्तियार मिला। गजल के चंद अशार, खूबसूरत समातों की नजर, डायरेक्टर साहब की फरमाइश पर। अच्छा आपकी फरमाइश जी, क्या बात। जी जी अता कीजिए सर। हमसे जो कोई दिल ना लगाए तो क्या करे, आए हमसे जो कोई दिल ना लगाए तो क्या करे, और आतिशे जिगर ना बुझाए तो क्या करे। वाह वाह। और आतिशे जिगर न बुझाए तो क्या करे। आकर करीब बाम सरे शाम जब कोई, आकर करीब बाम सरे शाम जब कोई, अपना जमाल खुद ही दिखाए तो क्या करे। अपना जमाल खुद ही दिखाए तो क्या करे। तौबा को तोड़ते नहीं हम भूल कर कभी, तौबा को तोड़ते नहीं हम भूल कर कभी, लेकिन नजर से कोई बुलाए तो क्या करे। लेकिन नजर से कोई बुलाए तो क्या करे। समझाए किस तरह से दिले बेकरार को, समझाए किस तरह से दिले बेकरार को, वादा न कोई अपना निभाए तो क्या करे। बहुत खूब, बहुत। वादा न कोई अपना निभाए तो क्या करे। हो हाथ में कमा तो बचे जद से किस तरह, हो हाथ में कमा तो बचे जद से किस तरह, नजरों के तीर कोई चलाए तो क्या करे। नजरों के तीर कोई चलाए तो क्या करे। परवास इन हसीनों का क्या एतबार है, परवास इन हसीनों का क्या एतबार है। दिल देख भाल कर जो चुराए तो क्या करे। दिल देख भाल कर जो चुराए तो क्या करे। हमसे जो कोई दिल ना लगाए तो क्या करे, और आतिशे जिगर ना बुझाए तो क्या करे। वाह सर, बहुत खूब। आप माशाल्लाह, मैं देखती हूँ कि जुल्फिकार हैदर परवाज़ साहब की शायरी बड़ी जुदागाना है और बहुत खूबसूरत अंदाज से शायरी पेश करते हैं। जी माशाल्लाह, चांद साहब भी हैं, अफजल साहब भी हैं, और ब्रेक की तरफ जाते हैं, लेकिन जाते जाते नाज़रीन आप लोगों की समातों की नज़र एक शेर, और जी कि काश ऐसी भी कोई हवा चले, कि काश ऐसी भी कोई हवा चले। ये क्या बात है, हवा से क्यों कहा जा रहा है? देखिए तो सही, हवा जब चलती है ना तो बड़ी बड़ी गर्द उड़ा के चीजों को क्लियर कर देती है। कि काश ऐसी भी कोई हवा चले, कौन किसका है ये पता तो चले। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। एक बार फिर खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग विद सभी में।
नाज़रीन, इश्क शायरी बज़्म शायरी में मैं अपने मेहमानों को भी खुश आमदीद कहती हूँ, और जितने लोग इस वक्त स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं, वीनस टेलीविज़न को देख रहे हैं, मॉर्निंग शो को, उन सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। कुछ लोग बड़े ज़ौक़ और शौक़ से शायरी करते हैं, और शायरी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कॉलेज गोइंग होते हैं, वो शायरी करते करते जब शादियाँ हो जाती हैं तो कुछ इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन मैं कहती हूँ कि उन लोगों को मैं सलाम पेश करती हूँ जो बहुत टाइम के बाद दोबारा शायरी को ऑन भी करते हैं और फिर किताबें भी लिखते हैं। मैं ज़रा क्योंकि बहुत सीनियर शायर मैं अफजल साहब से पूछती हूँ, अफजल साहब आपने देखा होगा बहुत सारी ख़वातीन और शायर जो है वो मर्द हजरात भी, वो फिर दोबारा से अपनी शायरी को उनके शौरों की सपोर्ट से वो शायरी को बड़ी खूबसूरत अंदाज से दोबारा रिवाइवल करते हैं। ऐसे लोग आपके दरमियान हैं कि नहीं? हैं, होते हैं। अगर जो कोई अगर ख़वातीन में कोई शायरा है, अगर उसका शौहर उसको सपोर्ट कर रहा है, एक बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात। हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा कम ही होता है, लेकिन अगर जो कर रहा है तो मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके अंदर एक हुनर है, उसको मंजर आम पर आना चाहिए, उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए, होनी चाहिए। तो ऐसा है, हो रहा है, करते हैं। चलिए जी, हम अफजल साहब के पास ही चलते हैं और इनकी देखते हैं कि क्या में क्या कर रहे हैं। और जिस तरह इन्होंने कहा कि बहुत सारी सपोर्ट करते हैं लोग, और यकीन करें मेरे प्रोग्राम में बहुत सारी ख़वातीन शायरा आई और उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज से माँ की, बहन की, मोहब्बत की, शौहर की, बच्चों की अक्कासी की, नो डाउट बड़े प्यार, उनका फिर माइंड चेंज भी हो जाता थोड़ा। चलिए जी, अफजल हज़ारवी साहब जी, मैं गज़ल के चंद शेर पेश करता हूँ। कोई रोशन खेल खेला जाएगा, ओए होए, कोई रोशन खेल खेला जाएगा, कब तलक जुल्मत को झेला जाएगा। सर मुकर्रर। कोई रोशन खेल खेला जाएगा, बहुत खूब, कब तलक जुल्मत को झेला जाएगा, बहुत खूब। और देखना मंजर तबाही का फकत, देखना मंजर तबाही का फकत, जिस तरफ पानी का रेला जाएगा। बहुत खूब, बहुत देखना मंजर तबाही का फकत, बहुत खूब, जिस तरफ पानी का रेला जाएगा, और जाएगा दिल जब कभी उस शहर में, जाएगा दिल जब कभी उस शहर में, साथ एक यादों का मेला जाएगा। बहुत जाएगा दिल जब कभी उस शहर में, साथ एक यादों का मेला जाएगा, और जिंदा रहने तक नहीं चारा कोई, जिंदा रहने तक नहीं चारा कोई, मर के ही दिल का झमेला जाएगा। जिंदा रहने तक नहीं चारा कोई, मर के ही दिल का झमेला जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। और जाएगा वो चांद चेहरा जिस तरफ, बहुत खूब, चांद आपकी तरफ आ गए। जाएगा वो चांद चेहरा जिस तरफ, रोशनी का एक रेला जाएगा। जाएगा वो चांद चेहरा जिस तरफ, रोशनी का एक रेला जाएगा, और छीन कर तृष्णा लबों से आब को, छीन कर तृष्णा लबों से आब को, रेगजारों में धकेला जाएगा। छीन कर तृष्णा लबों से आब को, रेगजारों में धकेला जाएगा। और मख्तार ज़ै के हक के रास्ते पर फ़कत मैं ही नहीं, हक के रास्ते पर फ़कत मैं ही नहीं, हर कोई अफजल अकेला जाएगा। हर हक के रास्ते पर फ़कत मैं ही नहीं, हर कोई अफजल अकेला जाएगा। कोई रोशन खेल खेला जाएगा, कब तलक जुल्मत को झेला जाएगा। और ये आखिर में जो आपने शेर कहा है ना, अकेला जाएगा, जी, तो वो कभी आपने ये सुना होगा, आए भी अकेला जाए भी अकेला, आए भी अकेला जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। चले जी, चांद अली साहब की तरफ चलते हैं। जी चांद साहब, क्या रोशनी अता कर रहे हैं? अर्ज किया है जी, तुम्हारे इश्क ने इतना हमें सताया है। आए आए, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत वाह वाह। तुम्हारे इश्क ने इतना हमें सताया है, अजल की गोद में आके ही चैन पाया है। बहुत बहुत। तुम्हारे साथ जो रहता है हर घड़ी हरदम, तुम्हारे साथ जो रहता है हर घड़ी हरदम,
तुम्हारा अक्स नहीं है हमारा साया है। वाह 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 वाह, बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत खूब। किसी हवा के बुझाने से बुझ नहीं सकता, किसी हवा के बुझाने से बुझ नहीं सकता, लहू से हमने जो अपने दिया जलाया है। बहुत बहुत खूब सर, बहुत। तुम्हारे आने का कब से था इंतजार हमें, तुम्हारे आने का कब से था इंतजार हमें, बड़े खलूस से हमने ये घर सजाया है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तमाम घर ही उजालों से भर गया मेरा, तमाम घर ही उजालों से भर गया मेरा, ये चांद कौन मेरे घर में आज आया है। ये चांद कौन मेरे घर में आ जाए। बहुत खूब, बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत खूब। वो चांद चांद की बातें हो रही हैं, वो हम लोग कभी कभी बोलते थे रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। ये बचपन के शेर है, वो पता नहीं मुझे नहीं, लेकिन ये कॉमन सा शेर है, वैसे मजेदार है। रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, ये सारे सितारे भी मिला दो फिर भी चांद की रोशनी के बराबर हो ही नहीं सकते। चांद साहब तुसी खुश हो जाओ। बहुत शुक्रिया। रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, लेकिन मोहब्बत भी एक से होती है हजारों से नहीं। चले जी हम चलते हैं जरा सा आगे और तरफ अफजाल साहब की गुफ्तगू करते हैं, फिर जुल्फिकार साहब की तरफ चलते हैं। शायरी का एक म्यार होता है, लफ्जों का एक म्यार होता है। अच्छा, कुछ जाहिर सी बात है, जैसे आपने अभी कहा कि नगमे, मुझे अफसोस है कि जिन शायरों ने वो नगमे लिखे हैं वो जो हम गुनगुनाते हैं, आपने देखो कि मैं अभी जैसे कही थी मैडम नूरजहां ने पंजाबी गाने बहुत सारे गाए, उसके पीछे भी तो शायर कोई थे होंगे जिन्होंने एक इतनी खूबसूरत शायरी लिखी। तो गाने जो हैं इतने प्यारे, डुब गए उतारे हो पा दो अंधेर ने, असा इस रात दी वेखनी सवेर ने। सुना है सर आपने? सही मैंने कह दिया, गलत तो नहीं कहा? कोई अगे पीछे पंजाबी तो नहीं कर दी? कोई बात नहीं कर दी। हाँ, डुब गए उतारे हो पा दो अंधेर ने, असा इस रात दी नहीं वेखनी सवेर ने। तो वो मतलब एक लफ्ज है। और फिर वो इस तरह का भी सुना होगा कि हमारे कहने वो एवें तेनी डोला तेरे पीछे पीछे आनी है, पंजाबी गाने और बहुत सारे जो हैं, उड कोठे तक काम आवे, साडे दिल दा परोला कोई ना, क्यों चोरियां तेनू पावा। वाह वाह सर, वाह वाह हो गया ना। ये वाह वाह उनके लिए जिन्होंने लिखा है सर, जिन्होंने ये। आपकी अदायगी भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं कि अदायगी अच्छी थी, आपकी तो जबान को जबान दी जाती है। अच्छा, अब उसमें ये है, मैं कह रहा हूँ कि देखो मैडम ने इतना नाम कमाया, किसी भी गुलकार ने नाम कमाया, लेकिन वो बात फिर वहीं आ जाती है। अब उसमें हाथ किसका था? शायर का। फिर साथ उसका जब दे जाता है मौसीकार दे जाता है। तो मैडम की तो बात ही निराली है, उसका पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ख़ास तौर से पंजाबी फिल्मों में तो बाज़ फिल्में ऐसी थी जो सिर्फ उनकी गुलकारी की वजह से चली हैं। बिल्कुल सही। हीर रांझा आप देख लें, ऐसा ही क्या बात, ठीक है। और भी ऐसी, हाँ, बहुत सी ऐसी फिल्में। तो वो और फिर सुल्तान राय, ये दोनों लाजिम और मलजूम पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, अब तो खैर ख़त्म हो गई, लेकिन उस वक्त ये लाजिम मलजूम थे। या तो सुल्तान राय या मैडम नूरजहां का कोई गाना हिट किसी न किसी फिल्म में जरूर। अच्छा, जैसे इन्होंने अफजाल साहब ने, मैं ब्रेक की तरफ जाना चाहूंगी, जैसे इन्होंने हीर रांझा की बात की, उसका मैं ये नहीं कहूँगी पूरी मूवी का कंट्रीब्यूशन था, स्टोरी का कंट्रीब्यूशन, ड्रेसिंग का कंट्रीब्यूशन, इजाज एंड फिरदौस की परफॉर्मेंस का। उन्होंने जिन्होंने शायरी लिखी उन्होंने उसको म्यूजिक, मौसीकार ने, फिर उसके ऊपर परफॉर्मेंस इतनी बड़ी प्यारी थी और उसके गाने भी बड़े प्यारे थे। फिल्म बंदी बड़ी प्यारी थी मिठड़ी तान बेता हो गई कुर्बान। अब वो इसमें क्या वंजिली बनी के वो सुर और वो, अच्छा उसके शेर बड़े प्यारे थे। वंजिली दी ताल बिच रू मेरी बोल दी, उमरा दे कजे हुए पेट पे खोल दी। ऐसे शायरी को देखें, ये शायरी देखें। साडी अज़ला तू जान पहचान उम्रों के राज बेता हो गई कुर्बान। चांद साहब कुछ कह रहे हैं? बहुत जबरदस्त। ये जो उम्रा ते कजो है पेट भी उम्रों के राज जो है, पुराने राज जो। जी चले जी, हम लोग ये देखें हमारे पास खुद ब खुद शायरी आ रही है, स्टफ बड़ा खूबसूरत है और इस पे वाकई में। फिर एक मैडम की फिल्म जो आई थी, वो मैडम के गानों से जो मशहूर होती दोस्ती, वो भी एजाज और शबनम की थी।
उसके गाने सुपर हिट गाने थे और गानों की वजह से वो फिल्म चली। देखिए आज हमारे शायर जो हैं वो फिल्मों की भी कितनी अच्छी नॉलेज रखते हैं। ये हमने आखिर कुरैत के ये होस्ट में टैलेंट है, देखिए सबकी। अब इन्होंने जाके फिल्में देखी भी होंगी, टिकट लिए होंगे सिनेमा में। चले नाज़रीन लेते हैं यहाँ पर मेरा बहुत काम इजाजत है, तुसी इजाजत है ब्रेक पे आके ना। चले जी लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते ब्रेक में देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। इश्क शायरी बज़ में शायरी और जी लफ्ज डले अशार में, अशार डले गीतों में, गीत बने तरन्नुम में और तरन्नुम में ढली मौसीकी और फिर बन गए नगमे। और ये सारे नगमे बिहाइंड एक शायर को क्रेडिट जाता है, लेकिन फिर थोड़ा सा ऑफ कोर्स में रियलिटी है क्योंकि मैं इस वक्त लाइव शो कर रही हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स मैं कहूँगी दुख होता है कि शायरों को हमेशा निगलेक्ट किया जाता है। कितने भी आप फिल्मों की ओपनिंग देखें वहाँ शायर नज़र आपको नहीं आएगा, ना ही मौसीकार नज़र आएगा, लेकिन वो जितने आर्टिस्ट हैं जो परफॉर्म करें गानों पे उन सबको पजीराई मिलती है। लेकिन मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी और हमारे डायरेक्टर को थैंक यू सो मच कि उन्होंने शायरों को दोबारा हिडन टैलेंट जो पीछे है बिहाइंड है उन्होंने फ्रंट पर ले आए, तो थैंक यू सो मच। और ये पिछले 2-2.5 साल से हम लोग इस सेगमेंट इश्क शायरी बज़ में शायरी को लेके चल रहे हैं और इसको हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक एजाजी प्रोग्राम करेंगे तमाम शोरा इकराम के लिए। लेट्स सी मैं चलती हूँ आगे क्योंकि अब अफजल हज़ारवी साहब ने बहुत खूबसूरत शायरी ऐसी छेड़ी कि हमारे दिल के तार, वो कहते मेरे दिल के तार बजे बार बार, हुआ तुझसे प्यार आजा। तो हमने वो जो एक तार इन्होंने छेड़ी तो वो हमारे पास बहुत सारे स्टफ निकल आया और फिल्मों में जाहिर सी बात है जो गाने गाए जाते हैं वो शायरों की मनूर मिन्नत है, मरून मिन्नत, उर्दू ज़रा सही बोल लूँ। चलिए जी चांद साहब की तरफ से, चांद अली क्या तक अर्ज किया है, मुझको वहशत कहाँ पे ले आई, मुझको वहशत कहाँ पे ले आई, एक जमाना हुआ तमाशाई। ओह वाह वाह वाह, बहुत खूब। चाक फूलों की हो गई है कबा, चाक फूलों की हो गई है कबा, जब भी गुलजार में बहार आई। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत। जिनको अपना लहू दिया मैंने, जिनको अपना लहू दिया मैंने, उन चरागों ने रोशनी पाई। बहुत खूब सर, बहुत खूब, वाह वाह। जख्म होने लगे हरे दिल के, जख्म होने लगे हरे दिल के, चल रही है गजब की पुरवाई। बहुत खूब चांद साहब, बहुत। ये अर्श की नज़्म शेयर कर रहा हूँ मैं और क्या कहते हैं विनिस टीवी के लिए, नाजरीन के लिए। जी। ये करिश्मा है तेरी चाहत का, आए आए आए। ये करिश्मा है तेरी चाहत का, सारी दुनिया में है पजीराई। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। चांद निकलोगे कब तलक घर से, चांद निकलोगे कब तलक घर से, चांदनी मुझसे पूछने आई। आए 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 आए, वाह 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 वाह, बहुत खूब। चांद निकलोगे कब तलक घर से, बहुत खूब। चांद निकलोगे कब तलक घर से, चांदनी मुझसे पूछने आई। बहुत खूब सर, चांद अली साहब, खूबसूरत अंदाज। और ये स्पेशल शेयर डेडिकेट किया अर्श को, हमारे डायरेक्टर को, और वाकई में ये डिज़र्व भी करते हैं आप सर, आपको बिल्कुल डेडिकेट करना चाहिए। अच्छा बात हो रही है ऑफ कोर्स, हम अफजल साहब हैं, चांद साहब हैं, और अभी ब्रेक से पहले हम लोग कुछ पाकिस्तानी, क्योंकि हमारे शायर पाकिस्तानी, और लेकिन मैंने एक चीज़ और देखी कि हमारे जो शायरी की महफिलें बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव डिफरेंट इवेंट ऑर्गेनाइजर ने लिया कि जो डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं, हिंदुस्तान से, अमेरिका से या कहीं से भी, और वो उर्दू को बहुत पसंद करते हैं, उर्दू अदब को, शायरी को, तो ये इन
इस तरह की महफिलों को, शायरी के प्रोग्राम को अटेम्प्ट करने के लिए सालाना तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। डिफरेंट इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं जो इसको लेके चल रहे हैं। तो मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ कि जिन्होंने अभी भी ये रस्म जारी और सारी रखी हुई है। इस तरह बहुत सारे शोरा इकराम बड़े बड़े स्टेज के ऊपर अपनी शायरियों को शेयर करते हैं और लोग इससे महजूज होते हैं। और इस अदब की महफिल को बड़े बड़े हमारी जगहें, एक्सपो सेंटर, पीसी होटल, मैरियट, इन जगहों पर जाते हैं और इन प्रोग्राम को हम लोग मैं खुद लाइवली देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और वाकई में वाह वाह करने को दिल करता है कि और भी डिफरेंट कंट्रीज से लोग यहाँ पर तशरीफ लाते हैं। मैं उन सबको जो है अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने ये यादें ताज़ा रखी हुई हैं और इस अदब की महफिलों को लेके चल रहे हैं। चले जी परवाज साहब की तरफ चलते हैं। परवाज साहब क्या अता कर रहे हैं आप हमें? जी गजल के चंद अशआर। जी एक शेर से पहले इस शेर की बात, हमारी आंखों में चांद जैसी तुम्हारी सूरत छुपी हुई है, हमारी आंखों में चांद जैसी तुम्हारी सूरत छुपी हुई है, उसी कपर तू का है उजाला कि तीरगी में कमी हुई। आदाब आदाब, उसी कपर तू का है उजाला कि तीरगी में कमी हुई है। गजल की जी जी अता कीजिए। अपना सब इख्तियार रख आया, अपना सब इख्तियार रख आया, दिल को दरिया के पार रख आया। वाह वाह वाह। अपना सब इख्तियार रख आया, दिल को दरिया के पार रख आया, खुए उल्फत से आशना करके, खुए उल्फत से आशना करके उसकी आंखों में प्यार रख आया, उसकी आंखों में प्यार रख आया, लौट आया खजा की रुत लेकर, लौट आया खजा की रुत लेकर, जिंदगी की बहार रख आया, जिंदगी की बहार रख आया, याद आऊंगा मुद्दतों उसको, याद आऊंगा मुद्दतों उसको, ऐसे कोलो करार रख आया, ऐसे कोलो करार रख आया, मिट ना पाए कभी जमाने से, मिट ना पाए कभी जमाने से, ऐसे नक्शो निगार रख आया। बहुत मुंसिफों को गवाही चाहिए थी, मुंसिफों को गवाही चाहिए थी, अपना सर सुएदार रख आया, अपना सर आदाब आदाब, मुंसिफों को गवाही चाहिए थी, अपना सर सुएदार रख आया, हिजरी की मैं गिरा कर हर दीवार, हिजरी की मैं गिरा कर हर दीवार, वस्ल का एक मायार रख आया। आदाब, बोसाए गुल के कुछ निशान लेकर, बोसाए गुल के कुछ निशान लेकर, खुद को मैं कुए यार रख आया, दिल को दरिया के पार रख आया, अपना सब इख्तियार रख आया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खूबसूरत अंदाज जुल्फ़िकार हैदर परवाज साहब का। नाज़रीन ब्रेक से पहले एक शेर अता करती हूँ आपकी समातों की नज़र और उसके बाद लेंगे ब्रेक। ना इस कैमरे पे हम आपको खूबसूरत सा शेर सुना रहे और जी नाज़रीन आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। गुड मॉर्निंग विद सभी में इश्क शायरी बज़्म शायरी नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 0300 2530 उजाले में असलियत नजर नहीं आती। वाह जी नाज़रीन उजाले में आप लोगों की जी आपको सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उजाले में असलियत नजर नहीं आती, उजाले में असलियत नजर नहीं आती, अंधेरा ही बता सकता है सितारा कौन है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। बहुत अलग अंदाज, बहुत आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा।
एक बार फिर खुश आमदीद। और ब्रेक से पहले मैंने बड़ा प्यारा शेर आपको सुनाया एक बार फिर। उजाले में असलियत नजर नहीं आती, उजाले में असलियत नजर नहीं आती, अंधेरा ही बता सकता है कि सितारा कौन है। और चांद साहब बड़े वाह 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 वाह, ये सबको मेरे शोरा करम को पसंद आया। सर ये मेरी लिखी हुई शायरी हरगिज नहीं है, ये जिसने लिखा है अल्लाह उसको खुश रखे। मुझे मौका मिल गया अदायगी का। अच्छा जी चलते हैं हम अपने। अफजल साहब ने भी बड़ी अच्छी शायरी सुनाई, चांद साहब ने भी, तो हैदर परवाज साहब ने। अब मैं कहूँगी अफजल साहब आप रेडी हो जाए। अच्छा वो इंतजार करें कि मैं अभी सभी मुझे कहे तो मैं सुनाना शुरू करूँ। इस प्रोग्राम की जो है ना शायर जो है वो आन बान शान है, इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जी जी अफजल साहब। जी जी मैं गजल अफजल साहब जी। सले मुमतना में कि क्या क्या आज नज़ारे देखे, वाह नजारे देखे, वाह वाह क्या बात। क्या क्या आज नज़ारे देखे, उन आँखों में तारे देखे। वाह 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 क्या बात। क्या क्या आज नज़ारे देखे, उन आँखों में तारे देखे। बहुत खूब बहुत खूब। जाने क्या ताबीर हो इनकी, जाने क्या ताबीर हो इनकी, सपने बहुत ही प्यारे देखे। जाने क्या ताबीर हो इनकी, सपने बहुत ही प्यारे देखे। और इश्क का रोग लगा है जब से, इश्क का रोग लगा है जब से, दिन में हमने तारे देखे। क्या बात है, वाह वाह, दोबारा पढ़े। इश्क का रोग लगा है जब से, इश्क का रोग लगा है जब से, क्या बात है, दिन में हमने तारे देखे। और जाने किसकी नाव डूबी, जाने किसकी नाव डूबी, सोग में आज किनारे देखे। जाने किसकी नाव डूबी, सोग में आज किनारे देखे। और अंदर से वो टूट चुके थे, अंदर से वो टूट चुके थे, लोग जो रूप निखारे देखे। अंदर से वो टूट चुके थे, लोग जो रूप निखारे संवारे देखे। और पत्थर आंख से हमने अफजल, पत्थर आंख से हमने अफजल, बहते आब के धारे देखे। पत्थर आंख से हमने अफजल, बहते आब के धारे देखे। क्या क्या आज नज़ारे देखे, उन आँखों में तारे। अफजल साहब माशाअल्लाह बहुत कुछ, क्या क्या नज़ारे। वाकई में आंखें बहुत सारे नज़ारे देखती है, और कुछ नज़ारे उसकी आंखों में नहीं, उसकी एहसास में जम से जाते हैं, उसकी यादों से नहीं जाते, उसके जहन से। हम जब कहते हैं ना, असल में वो जहन में इतने शिद्दत से बैठ जाते हैं। ये वो यादें होती हैं मोहब्बत की, बिछड़ने की, चाहतों के बिछड़ने की, अपनों के बिछड़ने की, और उन माजी की, बचपन की, जो कभी भी वापस नहीं आएंगी, लौट कर नहीं आते। वो कहते हैं आ लौट के आजा मेरे गीत, तुझे मेरे मीत बुलाते हैं, क्यों सूना पड़ा है संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। सर चलते हैं हम चांद अली साहब की तरफ। बहुत शुक्रिया। अर्ज किया है, उसके जलवों में गुम होके क्या रह गया। वाह वाह जान साहब, बहुत बहुत खूब। उसके जलवों में गुम होके क्या रह गया, आईना भी मुझे देखता रह गया। वाह वाह बहुत खूब। आईना भी मुझे देखता रह गया। शहर में कोई हमदर्द मिलता नहीं, वाह, शहर में कोई हमदर्द मिलता नहीं, आशना होके ना आशना रह गया। वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब। काज़िबों को जगह मिल गई बज़ में, काज़िबों को जगह मिल गई बज़ में, एक मैं था कि सच बोलता रह गया। बहुत खूब सर, बहुत। पूछते हैं ये छाले मेरे पाँव के, पूछते हैं ये छाले मेरे पाँव के, और कितना अभी रास्ता रह गया। बहुत खूब, भाई अच्छा है। फिर अता करें। पूछते हैं ये छाले मेरे पाँव के, पूछते हैं ये छाले मेरे पाँव के, और कितना अभी रास्ता रह गया। हासिदों के इरादे तो अच्छे न थे, हासिदों के इरादे तो अच्छे न थे, हर इरादा धरे का धरा रह गया। वाह 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 जान सब, बहुत खूब बहुत खूब। हो गया कंप्लीट। चलते चलते मैं मंजिल पे आ ही गया,
चलते चलते मैं मंजिल पे आ ही गया, हाथ मलता हुआ रहनुमा रह गया। वाह 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 सर, भाई, अच्छा ख्याल है। बहुत खूब, बहुत। उस जमीन पर सितारे उतरने लगे, उस जमीन पर सितारे उतरने लगे, चांद मेरा जहां नक्शे पा रह गया। मुकर्रर सर, मुकर्रर सर, एक बार। हाँ। उस जमीन पर सितारे उतरने लगे, उस जमीन पर सितारे उतरने लगे, चांद मेरा जहां नक्शे पा रह गया। बहुत 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 आपकी समातों का बहुत प्यारी आपने जो अपने अदायगी, आपके अल्फाज, अजय सब कैसी है चांद साहब की शायरी, कितनी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत अंदाज है आपका। और जी नाज़रीन, आप भी हमारे साथ शायरी शेयर कर सकते हैं। ब्रेक का मुझे बताइएगा कितनी देर है, ज़रा मुझे बताइएगा, तो फिर मैं 3 मिनट है, तो मैं ज़रा एक जो है ना शेर मैं चाहूँगी, कुछ अज़ारी ज़रा मैं कुछ ज़बान में याद है, कुछ ऐसी जो आपको बहुत पसंद है, वो ज़रा 4-5 लाइनें सुनाए। 3 मिनट है अभी। वो डूंगिया वाली, डूंगिया सोचा विच कुछ सुना, डूंगिया सोचा वाली ना कुछ ऐसे। हाँ अरे अल्लाह, वो भी निकली। डूंगिया सोचा विच दर्द हाँ जी जिनको का मैं सुना देता हूँ, जो बहुत काफी मशहूर हुआ, लोग मुझसे फरमाइश भी करते रहते हैं, तो वही मैं सुना देता हूँ। जी कि मैं कितनी वारी काल की थी। अच्छा, मैं कितनी वारी काल की थी, उस गल न मेरे नाल की। मैं कितनी वारी काल की थी, उस गल न मेरे नाल की थी। निक्की जी मेरी गलती अफजल, निक्की जी मेरी गलती अफजल, उस खफ की पूरे साल की थी। निक्की जी मेरी गलती अफजल, उस खफ की पूरे साल की। क्या बात, इतना खूबसूरत इन्होंने इनका अंदाज, अल्फाज। सर एक बार फिर मुकर्रर सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, शुरू से सुनाया। मैं कितनी वारी काल की थी, मैं कितनी वारी काल की थी, मैं कितनी वारी काल की थी, उस गल न मेरे नाल की। उसने बात मेरे साथ नहीं की, इसका मीनिंग है मैंने कितनी बार कॉल की, उसने मेरे साथ बात नहीं की। जी। निक्की जी मेरी गलती अफजल, छोटी सी मेरी गलती, निक्की जी मेरी गलती अफजल, उस खफ की पूरे साल की। उसने नाराजगी पूरे साल रखी। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, वो इसी तरह क्या नाम है, वो सुना भी होगा आपने शायद, मौसीकी में बहुत सारे इस तरह के जो शेर हैं, और वो हमारे कुछ अदीका कियानी और इस तरह के जो है, मैं ब्रेक की तरफ जाने वाली हूँ, नाजिया सर ने भी, अदीका कियानी ने, और बहुत सारे जिन लोगों ने कुछ माहिए टाइप के जो है ना गाने के गाए, और वो माहिए टप्पे हिंदको ज़बान के वो बेसिकली, जैसे वो जो है ना, मैंने कहा इनका फरिया परवेज़ ने भी गाए। अब मेरे जहन में कुछ आते हैं, कुछ भूल जाती हूँ, वो ज़बाने के ना देवी फरेब में, इस तरह कुछ था मेरे जहन में, भूल गई हूँ। जहन में कोई माइये टाइप के थे कि नदी पता नहीं छावा चल दिया ने। असल माइया जो है ना, ये कदीम सिन्फ है, ये हज़ारा में भी और पंजाब की भी ये सिन्फ है, बहुत कदीम सिन्फ है। बिल्कुल। हमारे यहाँ ज़्यादातर हज़ारा में तो आपको पता है कि शादी ब्याह के मौके पर ये गाया जाता है। बिल्कुल, माइया टप्पे, माइये, ढोलक पे। बिल्कुल। हाँ, ये वहाँ की एक सकाफत भी आप कह लें, सकाफत की, और अभी तक ये सकाफत की जो है उसकी बुनियादों में आप कह सकते हैं। तो माइया तो बहुत कदीम है, पंजाब में भी है, वहाँ भी है। चले, मैं आ गया जहन में, चले हम एक माइया जन्म। गड्डी टूरी दिए रमे वे रमे, पहले माही रोज मिलदा, और मिलदा है जुम्मे। ये तो ज़बान का है ना। तुसी आओ ते जाना ना, भावें सानू भुल जाए साडा प्यार भुलाना। ये शेर है, ये माई है बेसिकली ना। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक, एक शेर यहाँ पर हो जाए और उसके बाद हम लोग लेते हैं ब्रेक। अभी मैंने 2 माई है, अच्छे लगे आप लोगों को, सही समझ में आगे चले। जी नाज़रीन, आप लोग भी आप लोगों के साथ एक दिल की बातें हम इस तरह यहाँ हंसी मजाक में शेयर करते हैं। यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी जाते जाते एक छोटा सा शेर आपकी समातों की नज़र। अचानक एक हमदर्द मिला मुझको, अचानक एक हमदर्द मिला मुझको। क्या कहते हैं आप लोग? आप लोगों को भी बहुत सारे लोग मिलते होंगे। अचानक एक हमदर्द मिला मुझको, फिर उससे हर दर्द मिला मुझको। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह,
हंसी है समा देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। एक बार फिर खुश आमदीद गुड मॉर्निंग विद सभी में, और ये है सेगमेंट स्पेशल एवरी फ्राइडे बज़्म शायरी इश्क शायरी। कोशिश करते हैं हम आप तक एक अच्छे अल्फाज पहुंचाएं और आप जब सुने आपकी समातों को अच्छा लगे और आप अच्छा महसूस करें। कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम को, क्योंकि 2 साल से इस कोशिश में लगे हुए कि इसको इतनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप तक पहुंचाया जा रहा है। और ऑफ कोर्स जब प्रोग्राम आपको सिर्फ स्क्रीन नज़र आ रही है, सभी नज़र आ रही है, हमारे शोरा इकराम में एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ, लेकिन बिहाइंड एक एफर्ट होते हैं, टीम वर्क होता है, लेकिन एक ऑफ कोर्स सब चीज़ें लीड कर रहा होता है। गेस्ट ने बैठना है, डिलीवरी कैसे होगी, टाइम मैनेजमेंट, लाइनें चलनी हैं, ऊपर ऑन एयर हो रहा है, हर चीज़ बड़ी काउंटेबल है। एंड मैं कहूँगी ये सेहरा जो जाता है वो हमारे डायरेक्टर को जाता है। और मैं आज बड़े, क्योंकि उन्होंने एक इसी सेगमेंट को मज़ीद क्रिएट किया, ये होती है क्रिएशन, और ये मैं तो नहीं करती, मेरा तो सिर्फ काम बोलने का है। तो उन्होंने कहा कि अब वैसे तो शायर आते हैं, लेकिन क्यों ना उनको मज़ीद एजाज़ दिया जाए। जैसे अफजल हज़ारवी साहब, आज उन्होंने डूंगिया सोचा, जब उन्होंने किताब लाई तो उन्होंने कहा हम एजाज़ी तौर पे उनका एक अलग से सेगमेंट उनको स्पेशल डेडिकेट किया कि ये इस तरह होना चाहिए, उनको लगे कि हमारी रिस्पेक्ट की जा रही है और पाकिस्तान में शोरा इकराम का एहतराम है, अदब का एहतराम है और अदब को लेके चलना है। 2 साल से लेके चल रहे हैं और मज़ीद आगे लेके चलना है। तो मैं ऑफ कोर्स आज हमारे शोरा इकराम ने भी कहा कि हम आपको शुक्रिया करना चाहते, तो मैंने कहा भाई प्लीज़ आप हमें ज्वाइन करें। तो मेरे साथ मेरे मॉर्निंग शो के पिछले 4 साल से 3.5-4 साल हो गए मुझे मॉर्निंग शो वीनस टेलीविज़न पे करते हुए। तो मुझे भी जो क्रिएट किया है, ऑफ कोर्स कुछ लोग किंग तो होते हैं लेकिन किंग मेकर होते हैं, तो उन्होंने हमें क्रिएट किया, मुझे मेरा बोलना लबो लहजा। तो मैं एक शेर उनकी नज़र करती हूँ, वो डिज़र्व भी करते हैं, और फिर उनको वेलकम करती हूँ। मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं हमारे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, क्रिएटर, कंटेंट राइटर एंड तमाम चीज़ों को लीड करते हुए आगे चल रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अरशद अली, अर्श साहब। अर्श हर कोई अर्श के नाम से जानता है, तो अर्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है सर, कुछ अल्फाज आपके लिए हम आपकी नजर करते हैं। आपका बड़ापन है। हौसला रख एक समय ऐसा आएगा, हौसला रख एक समय ऐसा आएगा, जब घड़ी किसी और की होगी समय तेरा बताएगा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। क्या कहना है, क्या बात। चलिए जी सर, ये डेडिकेट सर मेरे कुछ अल्फाज आपके लिए। बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू सर। प्रोग्राम माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से किसी सेगमेंट को नहीं और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आज मैं स्पेशल आपका थैंक्स करूंगी क्योंकि इश्क शायरी बज़्म शायरी क्या क्रिएशन है सर। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि साबी साहिबा बता चुकी हैं, नाम बहुत छोटा सा, बस काम कर लेते थोड़ा बहुत। और मैं आज स्पेशली बैठने का मकसद था क्योंकि गुज़श्ता मैं 7 ईयर से मॉर्निंग शो की स्ट्रेटजीज मुख्तलिफ चैनल्स और वीनस एंटरटेनमेंट पे, वीनस टीवी पे मैं 3.5 साल से कंडक्ट कर रहा हूँ। और नई से नई क्रिएशन करना हमारा मकसद होता है। जिस तरह तमाम मीडिया हाउसेस हैं जो मॉर्निंग शो होते हैं, 10 से 12 मॉर्निंग शो होते हैं पाकिस्तान में अच्छे चैनलों में जो हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, वो एक कंटेंट है, बड़े सेलिब्रिटीज़ को कनेक्टिंग देते हैं, उनको ही हाईलाइट कर होते हैं। मैं क्योंकि बिलोंग टू द मिडिल क्लास, मैंने स्ट्रगल बहुत किए, हार्डवर्क किया, तो मेरी नज़र में वो सारे जो लोग जो मेरे गिरदन अबा में हैं, जो बहुत सारे हिडन जैम्स हैं, हिडन टैलेंट हैं, उनको प्रमोट करने के मुझे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। और वीनस का भी प्लेटफॉर्म मेरे पास था, गुड मॉर्निंग विद साबी, और मैंने एक क्रिएट करा मॉर्निंग शो। इसके अंदर मैंने तमाम टैलेंट्स को प्रमोट हाईलाइट किया। बट स्पेशली मैं 2 सेगमेंट का अपना जिक्र करूंगा। एक स्पेशल सेगमेंट है क्योंकि आपको तमाम टीवी चैनल्स पे जितने भी हैं सैटेलाइट टीवी, तो उनके ऊपर ना आपको पोइट्री नहीं मिलेगी। अब पोइट्री गुमनाम हो गए। हमारे बहुत प्यारे एक भाई थे, मेरे दोस्त आजकल कनाडा में बैठे हैं, मैं उनका तस्करा करूंगा, वजदी भाई मेट्रो एक निजी टीवी चैनल के ऊपर एक पोइट्री के प्रोग्राम करते थे, मैं उनसे इंस्पायर्ड था। फिर उसके बाद वो चले गए कनाडा, तो उसके बाद वो पोइट्री वहीं की वहीं रह गई। तो मैंने सोचा यार इसका सहारा कोई कौन लेगा, क्या करेगा। तो फिर मैंने
अपनी सोच लगाई। मेरे एक दोस्त हैं जावेद इकबाल जावेद, तो उनकी किताब थी इश्क शायरी, तो मैंने बानवान इश्क शायरी एक सेगमेंट क्रिएट किया और गुज़श्ता 2.5 साल 2.25 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने कराची के नामवर और बेहतरीन शोरा कराम को जो टीवी पे पस मंजर नहीं है, बट उनकी शायरी, उनका काम, उनका टैलेंट बहुत हाईलाइट ऑब्लाइज है, और मैंने उनको प्रेजेंट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने एक उसी सेगमेंट में एक इजाफा और किया, जिसकी वजह से मैं आज स्पेशली आया हूँ। जितने भी शोरा कराम है वो इस चीज से परेशान हो, एक तो किताब लॉन्च करने में पैसा खर्च होता है, वो कर रहे हैं, एक तो खर्च वो हो रहा है, दूसरा उसको प्रेजेंट करने की जगह चाहिए होती है, लोगों को बुलाना है। तो दोनों मसाइलों को मैंने हल कर दिया कि मैंने उनको ये अर्ज की अपने तमाम शोरा कराम से कि वो शायरों की जो किताब है, जो उनका मजमुआ है, उसको मैं यहाँ लॉन्च करूंगा और प्रेजेंट करूंगा। और आज हमने उसका पहला जो एक क्या कहेंगे साहब, उसको जुमला क्या कहेंगे, यानी इनॉग्रेशन। आज प्रोग्राम की जो इस सेगमेंट की इनॉग्रेशन है, वो हमारे बहुत सीनियर शायर हैं अफजल हजारवी साहब, बड़े प्यारे हैं, दोस्त हैं हमारे, उम्र में बड़े दोस्त ही कहता हूं मैं, क्योंकि और उनकी हिंकों में एक किताब थी डोंगिया सोचा, तो समझ तो नहीं आई, फिर मैंने उर्दू में पूछा तो समझ आ गई। मैं शायरी मजमुआ था, मुझे शायरी से प्यार है, वो ख्वाह किसी भी जुबान पे हो। तो आज मैंने उसको लॉन्च किया किताब को, और ये मैंने एक जो याददाश्त सरगर्दश कर दी है कि जितने भी शोरा कराम में अपनी किताब को लॉन्च करना चाहते हैं, वो मेरे सेगमेंट, मेरे प्रोग्राम में बेलॉस किसी कीमत, किसी अमाउंट के उसको हाईलाइट करेंगे, प्रमोट करेंगे, क्योंकि शायरी से मुझे प्यार है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का नाम है इश्क शायरी। तो बस ये है इश्क शायरी। सर क्या कहेंगे आप, डायरेक्टर साहब ने आज विदाउट फंबल के देखे कितना अच्छा बोला है, कुछ कहना चाह रहे हैं? उन्होंने मौका दिया। मैं सबसे पहले तो डायरेक्टर साहब, अर्श साहब हैं, आपका विनिस का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बेहद शुक्रिया बेहद। और आपने एक नई रिवायत कायम कर दी है। इब्तिदा मुझे इस बात की क्रेडिट, मतलब कि मेरी किताब से ये सिलसिला शुरू हुआ, इब्तिदा इससे हुई है। तो आइंदा भी जो शोरा होंगे यकीनन उनको भी आप अप्रोच करेंगे, उन तक करेंगे और उनकी किताब की भी रूनुमाई करेंगे। तो बेहद शुक्रिया, मुझे बड़ी खुशी हुई इस हवाले से। मैं मजे की एक बात बताऊं, किसी शोरा कराम से, किसी भी ऐसे पर्सन से जो टैलेंटेड है, मैं अमाउंट चार्ज नहीं करता। मुख्तलिफ जगहों से मुझे खबर मिलती है कि आपके नाम पे चार्ज हो रहा है, हो रहा है। मैं कहता हूँ भाई हम किसी में बल बना सट्टा टीवी बैठा हूँ, हम किसी से चार्ज नहीं लेते, क्योंकि हमने मेहनत की है, स्ट्रगल किए, हमें उसके एहसासात हैं। मैं अर्ज कर दूं, आपने चार्जिंग की बात की तो मैं अल्फिया यहाँ बैठ कर दे रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने मोहब्बत में ये सारा किया है, सबके लिए मेहरबानी है, तमाम शोरा कराम के लिए। जी जी सर, शेर कुछ सुना रहे थे आप मुझे थोड़ी देर पहले, कहते शेर नहीं, मैं एक शेर आपकी नजर कर देता हूँ। अरे क्या बात है। बिल्कुल, कि बस गई है गुलों की बू मुझ में, बस गई है गुलों की बू मुझ में, क्या बात है, क्या बात है, जब से रहने लगा है तू मुझ में। अरे वाह, तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जान साहब जी, ओवर टू यू। आपकी नज़र पर क्या बात है चांद भाई। कलम कबीले में एक आन बान रखते हैं। कलम कबीले में, कलम कबीले में, कलम कबीले में एक आन बान रखते हैं। वाह वाह, ये अर्श भाई अलग अपनी शान रखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जुल्फिकार साहब की तरफ चलते हैं, वो उन्होंने भी मुझे इंडिकेशन दे दिया। सबका प्यार है। कब से कासिर थी जुबान यूं गुनगुनाने के लिए, आप आए दोस्तों तो गुनगुनाना आ गया। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। जी जी, ये सब लोगों ने शेर मुझे मोहब्बत में अता किए, ये इनका बड़कपन, इनका प्यार है, बेलौस प्यार है। क्योंकि आप माशाल्लाह से जिस तरह प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं, सुबह 7:30 उठना और शार्प 10 o'clock लाइव लेके जाना, और एक अच्छा एक मजे की बात है, करें ना 15 मिनट पहले नीचे आओ, वही कहना चाहिए। मुख्तलिफ मैं प्रोग्राम देखता हूँ, फॉलो किसी को नहीं करता, फॉलो मैं अपने प्रोग्राम को करता हूँ। मेरा मुकाबला मेरे से ही है, अर्श का मुकाबला अर्श से है कि जो मैं काम करता हूँ मैं उसको देखता हूँ, उसमें गलतियां कोताहियां। और मेरे एक दोस्त है, उनका नाम लेना चाहूंगा, शहजाद अहबान साहब, मेरे साथ होते हैं, वो मुझे नोक पलक मुझे बताते हैं हमारा बहुत प्यारा एक कैमरा में बच्चा है, वो इतना प्यारा मुस्कुराता बच्चा है, अब्दुल रहमान। और मैं एक लोगों के नाम और भी ले दूं क्योंकि वो नाराजगी हो जाती है, मैं स्क्रीन पर आता नहीं। हमारे अनवर भाई हैं, राशिद हैं, बहुत प्यारा काम करते हैं। हमारा एडिटर हैं जब्बार, अब्दुल जब्बार साहब, हमारे MCR में सलीम अहमद, सलीम दाहिर साहब हैं, लाखू साहब हैं, और अदनान शेख हमारे हेड पोस्ट हैं, वो एक बड़ी पर्सनैलिटी है। और जो सारा काम है टीम वर्क, आलिया अब्बास है हमारे प्यारे दोस्त,
जो अभी स्विचिंग पे बैठे हुए हैं, मुझे देख रहे, मुझे फॉलो करा रहे हैं, आलिया अब्बास भाई थैंक यू। तो कहने का मकसद ये टीम वर्क है, काम तो सारा मैं ही करता हूँ, मगर मुझको टीम रिक्वायर्ड होती है दूसरी चीजें क्रिएट करने के लिए, तो ये मेरा साथ देते हैं। कुछ मुखलिस हैं, कुछ अच्छे सब करते हैं, कुछ नहीं करते, मैं अल्लाह की रजा पे छोड़ता चलता हूँ, प्रोग्राम मेरा अच्छा हो जाता है। ठीक है, गुड हो गया। पूरी काविशों का नतीजा है ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, पूरे पाकिस्तान में जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, जानता मैं किसी को भी नहीं हूँ, शना साहिब फोन पे हैं, वो प्रोग्राम देखते हैं, जो वो जब कहते हैं ना आपका प्रोग्राम मुनफरिद अच्छा है, बाखुदा मैं कहता हूँ मैंने कमा लिया। और मैं एक शेर सर एक है ना, इसको कंटिन्यू करें। आपको कनाडा से आपके कितने दोस्त हैं? कनाडा से हमारे तो भाई हैं, उनके साथ ज्यादती हो जाएगी। साउथ अफ्रीका में देखते हैं। अभी मैं पोइट्री से नाम लूँ, आप जानते होंगे जो है हसन काजमी साहब, लखनऊ में बाकायदगी से अभी मुशायरे मुलाकात हुई, गाल पे प्यार किया, शायरों को प्यार होता है, प्यार किया और कहा कि मैं तो तुम्हारा प्रोग्राम लखनऊ में देखता हूँ। मैंने कहा सर ये ऑनर है मेरा, आपने एक नजर डाल ली, कह रहे हैं तुम अच्छा काम करो। उमर नजमी ने अभी मुझे बहुत प्यारा प्यार दिया। उमर नजमी भाई एक बड़ा नाम है शायरी की दुनिया में, उमर नजमी भाई, उन्होंने बाकायदा मुझे कमेंट दिया कि यार तुम बहुत अच्छा काम करो। शायरी टीवी चैनल में दिखती नहीं है, टिकटॉक पे दिखेगी। असल मसला ये कि शायरी को दिखाना है, जो शायर हैं। सर इजाजत आप एक ब्रेक खुद ही ले लें और एक ब्रेक से पहले बस मैं ब्रेक पे जाते हुए शेयर कहूंगा साबी की नजर, क्योंकि साबी की इतनी मेहनत है और मेरी टीम की जानिब से। बढ़ती नहीं इज्जत खुद बढ़ाने से अर्श, बढ़ती नहीं इज्जत खुद बढ़ाने से अर्श, ये अता है खुदा की जिसे चाहे नवाजे। कहीं जाइएगा मत, बहुत प्यारा प्रोग्राम चल रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आ गई फिर सुबह, हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वीनस विद साबी में खुशामदीद कहते हैं और मैं आपको मिलाता हूँ साबी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। परवाज साहब, हजारवी साहब, शाद अली साहब, वेलकम बैक। आखिरी मिनट्स हैं हमारे पास, तो मैं चाहूंगा कि एक एक शेर और एक मैसेज कन्वे कीजिए, आप लोग सबसे अता कीजिए, एक एक शेर और एक आखिरी मैसेज। कौन देगा सबसे पहले? परवाज साहब। परवाज साहब को जी। परवाज साहब उर्दू जबान के हिसाब से जी पढ़ूंगा कि सबके दिल का करार है उर्दू, सबके दिल का करार है उर्दू, तेरा मेरा वकार है उर्दू, वाह वाह, जो है उर्दू जबान का हामी उस पर वारे निसार है। क्या बात है, क्या बात है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इतना पीछे काम किया है, आपके जो आप मकसद लेके निकले हैं, जैसे पूरी टीम है आपके पीछे जी, यहाँ तक भी प्रोग्राम पहुँचा है जी, और जहाँ दूर दूर से हिंदुस्तान और दूसरे यूरोप ममालिक से आपके लिए मोहब्बत के पैगाम आ रहे हैं, उस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि ये सारा आपकी काविशों का नतीजा है और अल्लाह ताला इसमें कामयाब करे। जब मैंने एक मिनट चाहूँगा, जब मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम अर्श मीडिया रखा था ना, ये 2009 की बात है, फातिमा सरूबा मरहुमा, तो उन्होंने मुझे बड़ा प्यार करती थी, बच्चों की तरह मुझसे कहते नाम भारी है बेटा, संभाल नहीं पाएगा तू। मैंने आप बस पीठ पे हाथ रखे, सर पे हाथ रखे और प्यार दें, ऐसा ही था, संभाल जाऊंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल हो गए, पाकिस्तान में नहीं, शहर कराची की तो बात ही नहीं करता, ये तो मेरा शहर है, मेरा घर है, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बैरून ममालिक में, मिडिल ईस्ट हो या यूरोप हो, सब जगह हम मौजूद हैं। सिर्फ मकसद क्या है? नियतें, देखिए नियतों का दारोमदार होता है। रब क्या देखता है कि आपकी नीयत क्या है। बेशक नीयत, अगर आपकी नीयत अच्छी है आपको कामयाबी मिलेगी, अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है तो कामयाबी मिलेगी। अफजल साहब जी सर, आप ही एक शेर अता करें, थोड़ा मैसेज दीजिए। आपकी नजर एक शेर किया तो ज्यादती हो जाएगी, सभी साहबा की नजर भी एक शेर कर देंगे, बाद में गिला करेंगे। अरे सर इजाजत है, घर की बात है, फैमिली प्रोग्राम है ये। लब तुम्हारे जो हिला करते हैं, वाह वाह वाह, क्या बात है सर, क्या बात। लब तुम्हारे जो हिला करते हैं, फूल ही फूल खिला करते हैं। क्या बात, बहुत खूब। आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं अर्ज कर दूं, अभी आपने भी वजाहत की, मैं ये समझता हूँ कि जो भी काम सिद्क़ के दिल से किया जाए, बिल्कुल, तो रब ताला उसका सिला जरूर देता है। बेशक।
आपने जो बताया पूरा इस प्रोग्राम के हवाले से पूरा अहाता किया इसका, और जिस कामयाबी से आप चला रहे हैं तो यकीनी बात है इन अमल अमाल बिन्नियत, उसमें नियत का अमल दखल ज़रूर है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज आप यहाँ तक पहुँचे, एक नया सिलसिला जो मेरी ज़ात के साथ जोड़ दिया, हमारा ऑनर है सर। हाँ, अब तो ये जो आपने जोड़ दिया है कि नया सिलसिला आपने शुरू कर दिया, तो ये भी आगे इम्प्रूवमेंट इसकी भी होगी इंशाल्लाह। आगे लोग आएंगे, शुरा आएंगे अपनी किताब की यहाँ रुनुमाई के लिए भी। तो बहरहाल आज तो ज्यादा हमें कुछ खुशी हुई है, इससे पहले भी हम आए हैं लेकिन आज कुछ ज्यादा खुशी हुई है। तो मैं कभी असल में मैं खास इवेंटों में बैठता हूँ। आज किताब की रुनुमाई थी कि शायरी एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। शायरों के साथ बहुत नाइंसाफी होती है। जैसे बीच में कहा ना, गीत मकबूल होता है फिल्मों का, बहुत मशहूर होता है, सिंगर मशहूर हो गया, फिल्म वाला मशहूर हो गया, अदाकार मशहूर हो गया, बेसिक जिससे अल्फाज प्रोए वो कहाँ है, मेरा सवाल है वो कहाँ है। मुझे तकलीफ होती है, जो क्रेडिट अगर मिले ना तो मैं हूं थोड़ा सा इंतशारी टाइप का, इनकलाबी, हक अपना हक लूंगा। मैं कराची का बेटा हूं ना, हक ले लूंगा। सर हम तो मैं चाहूंगा सर क्या कहते हैं कि पहले मैसेज ये है कि माशाल्लाह जो अर्श साहब का काम है, सवी साहिबा का काम है, विनस टीवी का काम है, ये मुनफरिद लाजवाब काम है, कोई तकाबुल नहीं है। पाकिस्तान में तो क्या, मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरी नज़र जाती है वहाँ वहाँ ये काम है ही नहीं। एक वक्त आएगा मुस्तकबिल में, हम हो या ना हो, लेकिन आने वाले शोरा हजरात आपको दुआएं देंगे। तो बड़ा काम आप कर रहे हैं। अच्छा, अर्श मेरा भाई मेरा छोटा भाई अर्श, इनकी जानिब से सर, इनकी बेगम के लिए आई लव यू, मेरा छोटा भाई अर्श की जानिब से इनकी बेगम के लिए, सभी के लिए, ये अर्श साहब के दिल की बात कह रहा हूँ। अच्छा। चांद आया ही नहीं तेरे मुकाबिल वरना, क्या बात है, चांद आया ही नहीं तेरे मुकाबिल वरना, हम कभी तुझको कभी चांद को देखा करते। क्या कहने बहुत खूब। जी मुझे थोड़ा टाइम बताइए कितना रह गया ताकि हम अब थोड़ा फिर कवर है। 3 मिनट है जी सर, ओवर टू यू अर्शद, हमारे साथ डायरेक्टर। बस मैं अपने देखने वाले अपने दोस्त अहबाब, अच्छा एक बहुत खास बात रह गई। देखिए मैं अपने हल्का अहबाब में लोगों को भूलता नहीं हूँ। हमारा बहुत प्यारा कैमरा मैन है जाहिद, उसके बेटे की आज तबीयत खराब हुई, अल्लाह ताला उसको सेहत वाली जिंदगी तमाम देखने वालों और आप सबसे गुजारिश करूँ उसके लिए, बेटे के लिए दुआ है, अल्लाह ताला उसको सेहत वाली जिंदगी दे। और अब प्रोग्राम का अख्ताम की तरफ है, तो बस मैं कहूँगा हम अपना काम जो है ना डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ। तो बस मैं चाहूँगा, मैं अल्लाह ताला से एक दुआ करता हूँ, मेरे गिरते नवाब में वही लोग मुझे मिले जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और जो साथ देना चाहते हैं। जो मैंने एक वो शेर है ना, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। और बस मैं आखिरी सभी माफी चाहूंगा आपसे, एक शेर की इजाजत चाहूंगा। जी सर बिल्कुल। एक आखिरी शेर मैं अदा करूंगा, बड़ा प्यारा, मुझे शायर का नाम तो पता नहीं मगर शेर मुझे बड़ा दिल के करीब है मेरे। मैं अपने बाद भी जिंदा रहूंगा लोगों के दिलों में, मैं अपने बाद भी जिंदा रहूंगा लोगों के दिलों में, कई बरस तक मेरा रूप धारा जाएगा। वाह 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 सर, वाह आउटस्टैंडिंग सर, आप भी शायर हो गए। क्या बहुत सर है, क्या बात है। अच्छा कि कई बरस तक मेरा रूप धारा जाएगा, हकीकत है कि चले अच्छी बात है ना, को लोग आपको फॉलो करें। मैं आपका बहुत शुक्रिया परवाज साहब, जुल्फ़िकार हैदर परवाज साहब, अफजल हजारवी साहब और चांदली साहब और डायरेक्टर अर्श अली, बहुत शुक्रिया। और जाते जाते एक शेर आपकी समातों की नज़र, सर कोई और शेर तो नहीं कहना, मैं जाऊँ, इजाज़त है? चलिए जी, हमारा टाइम बहुत कम रह गया। मैं नाज़रीन इस वक्त हमने कोशिश की है आप तक आपकी समातों की नज़र एवरी फ्राइडे इश्क शायरी बज़्म शायरी का इनेकाद करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। और एक खूबसूरत सा शेर, और उसके बाद फिर मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। एतराफ़ में तो अपने थे दुश्मन था सामने, एतराफ़ में तो अपने थे दुश्मन था सामने। बड़ी सोच की बात है कि एतराफ़ में अपने थे, यानी कि इधर और उधर तो अपने थे लेकिन दुश्मन सामने था। गौर से सुनिएगा, एतराफ़ में तो अपने थे दुश्मन था सामने, क्यों तीर मेरे जिस्म में
तिरछे उतर गए। अच्छा है भाई। जी नाज़रीन, अभी मैंने आपकी शेर आपकी समातों की नज़र करा। खुदाफिज करने से पहले एक बार फिर मैं अभी रूनमाई होगी किसकी, क्योंकि हमने एक नया सेगमेंट क्रिएट किया है, डायरेक्टर ने, हमारे अर्श डायरेक्टर ने ये क्रिएट किया है, तो उसकी रूनमाई की वजह से हम चाहते हैं कि एंड बड़ा खूबसूरत और खुसूसी हो। तो अफजल हज़ारवी साहब की किताब की रूनमाई कर रहे हैं हम लोग, और वो है डूंगियाँ सोचम। तो स्पेशल थैंक्स जो है वो उनको स्पेशल बुक दी जा रही है, डूंगियाँ सोचम, और ये रूनमाई स्पेशल इनॉग्रेशन जैसे हमने की थी, ओपनिंग की थी। तो मैं ओवर टू यू जो दे रहे हैं बुक, तो वो मैं चाहती हूँ आप भी अपनी आंखों से देखें। जी सर। जी जी बिल्कुल, चांद साहब भी साथ में हैं, जुल्फिकार साहब भी हैं। अफजल साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे डायरेक्टर को ये किताब दे रहे हैं अपनी डूंगियाँ सोचम। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।